ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस रिसर्च में जो पॉइंट हम लेके आए हैं वो है उस परमात्मा, उस रब, उस खुदा की छत्र छाया। जी हाँ, आज हम इसको महसूस करेंगे कि उस परमात्मा की, उस रब की छत्र छाया की हमें क्यों ज़रूरत है, और रिसर्च में देखेंगे कि हाँ, जो हमने सुना वो जब हमने किया तो उसका क्या नतीजा निकला। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च लैब का मतलब ही वही है कि किसी एक पॉइंट पर रिसर्च करना, उसे पूरे दिल उसी तरह से महसूस करना, उसे पूरे दिन अनुभव में लाना, उस पे काम करना और फिर देखना कि क्या वो सही है कि नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो है उस परमात्मा की छत्र छाया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि छत्र छाया हमें उसकी पूरी तरह से कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों, परमात्मा की छत्र छाया तब मिलती है जब हम बातों से परे जाते हैं। जी हाँ, किसी भी तरह की बात, व्यर्थ की बात, स्वयं की बात, जग की बात, किसी भी तरह की बातों से सबसे पहले हमें परे जाना है। क्योंकि जब जब बातों का पर्दा हमारे और परमात्मा के बीच में रहता है तो हमें उसकी छत्र छाया नहीं मिल सकती। तो अपने आप को पहले तो अभ्यासी ये बनाएं कि हाँ, अगर मुझे उसकी छत्र छाया चाहिए, हाँ, अगर मुझे उसकी छत्र छाया को अनुभव करना है, तो सबसे पहले मुझे ये बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है कि मुझे किस प्रकार से अपने आप को बातों से परे रखना है। तभी हम दोस्तों आज जब प्रैक्टिस करते हैं, जब मेडिटेशन की या योग की, तो साइलेंस में जाते हैं, बातों से परे जाते हैं, तभी उसको अनुभव कर पाते हैं। तो छत्र छाया तभी मिलेगी जब हम बातों से परे जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि हम कम बोले, व्यर्थ का ना बोले, सही बोले, श्रेष्ठ बोले। इस पे हम रिसर्च कर सकते हैं और ये बात हमें बहुत मदद करेगी उसकी छत्र छाया को फील करने के लिए। अब आती है बात दोस्तों कि उसकी छत्र छाया में क्या क्या अनुभव होगा। जैसे ही उसकी छत्र छाया हमारे ऊपर होती है ना दोस्तों, तो हर परिस्थिति, चाहे कितनी से कितनी नाजुक परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मगर हम उसमें अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी हर परिस्थिति में स्वयं को बड़ी बड़ी आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बहुत अच्छी तरह से अमल करनी चाहिए कि अगर हमें परिस्थितियों में फंसना और उसमें से बाहर निकलना है, तो बस हमें उसकी छत्र छाया को महसूस करना है। तो उसकी छत्र छाया को जब हम महसूस करते हैं तो कड़ी ते कड़ी बात, कड़ी ते कड़ी नाजुक से परिस्थिति हमें बाहर कर लेती है। और इस समय हमें ऐसा अनुभव करना चाहिए कि परिस्थिति तो कीचड़ के समान है और मैं और मेरी स्थिति उस कमल के समान है, ऊपर है, क्योंकि मैं उस परमात्मा की छत्र छाया के बीच में हूँ। तो मन एकदम स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और आप बहुत बहुत अपने आप को न्यारा और प्यारा अनुभव करते हो। तो दोस्तों, कीजिए अभ्यास इसका। देखिए कि क्या आप बातों से दूर जाते हैं, क्या आप उसकी छत्र छाया को महसूस करते हैं, क्या आप उसकी ट्रू डिवाइन टचिंग को, एहसास को अपने अंदर अनुभव में लाते हैं। तो अपनी इस यात्रा को, अपनी इस रिसर्च को देखिए और अपनी परिस्थितियों रूपी जो भी समस्याएं हैं उनको कीचड़ के समान नीचे देखते हुए और स्वयं को कमल के समान ऊपर देखते हुए हमेशा महसूस कीजिए। कल फिर मिलते हैं आपसे अपने शिव बाबा के रिसर्च लैब में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।